मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर हमें ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हमने क्या करना है, x1 के कोफिशिएंट, x2 के कोफिशिएंट, x3 के कोफिशिएंट का एक सेट बनाना है। तो वो सेट बना लेते हैं। x1 के कौन कौन से कोफिशिएंट हैं, 2 है, x1 के साथ 2 है, x1 के साथ 1 है, x1 के साथ -3 है, तो 2, 1 और -3 लिख दिया। x2 के कौन कौन से कोफिशिएंट हैं, x2 के साथ 1 है, x2 के साथ 1 है, x2 के साथ -1 है, तो 1, 1 और -1 आ गया। x3 के कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं, x3 के साथ 3 है, x3 के साथ -2, x3 के साथ 2 है, तो इसके कोफिशिएंट्स आ गए 3, -2 और 2। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1 है वेरिएबल, x2 है वेरिएबल और x3 है वेरिएबल। जो अननोन होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो इधर x1, x2 और x3 वेरिएबल्स हैं। तो x1, x2 और x3 ये हमारे पास वेरिएबल्स आ गए जो हमने फाइंड करना है। इज़ इक्वल्स टू, सारा इज़ इक्वल्स टू था तो एक इज़ इक्वल्स टू लगा दिया, और 3, 0, -4 था, इसका भी सेट बना लिया 3, 0, -4। इसको मैंने नाम दे दिया ए का, ये ए इज़ इक्वल्स टू दिस। इसको मैंने एक्स का नाम दिया, एक्स इज़ इक्वल्स टू दिस, और इज़ इक्वल्स टू अपनी जगह, और इसको मैंने नाम दिया बी, बी इज़ इक्वल्स टू दिस। जब भी ये भी हम ए लिखेंगे, ए से मुराद ये वाला सेट, जब भी हम एक्स लिखेंगे, एक्स से मुराद ये वाला सेट, इज़ इक्वल्स टू अपनी जगह पे बी, जब भी हम लिखेंगे तो बी से मुराद ये वाला सेट। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें x1, x2, x3 चाहिए, यानी इनडायरेक्टली हमें x चाहिए। x हम फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास x1, x2, x3 निकल आएगा। तो x कैसे निकलेगा, a x इज इक्वल्स टू b है, x को हम इधर ही रहने देते हैं, a उधर जाके a इन्वर्स बन जाएगा, तो बनेगा x इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b, ये बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा, x निकल आएगा, और x से मुराद क्या होगा, x1, x2, x3 की वैल्यूज़ हमारे पास निकलेंगी। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू बी हमारे पास है जी, बी हमारे पास है, ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स नहीं है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम बनता है, इन्वर्स फाइंड करना। ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स निकल आएगा। फिर एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स जो निकलेगा वो लिखेंगे साथ, बी हमारे पास पड़ा हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले हमें ए इन्वर्स चाहिए। ए इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारे पास ए इन्वर्स आएगा। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, ए किसके इक्वल था, ए किसके इक्वल था, इस सेट के इक्वल था, ए इस सेट के इक्वल था। तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, ए किसके इक्वल था, इस सेट के इक्वल, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 1, -2, 1, 1, -2, -3, -1, 2, -3, -1 और 2, वो लिख लिया हमने। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना, तो ए किसके इक्वल था, इस सारे के इक्वल था, तो ए डिटर्मिनेंट लिखा और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिख लिया क्योंकि ए इसके इक्वल है। अब यहाँ से हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कैसे, रो 1 है, मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, रो 1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो रो 1 ये वाली है, सबसे पहले 2 आ रहा है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया। अब 2 वाला क्या करना है, हमने 2 वाली रो भी छोड़ देनी है, 2 वाला कॉलम भी छोड़ देना है। 2 वाली रो भी गई, 2 वाला कॉलम भी गया, पीछे बचेगा 1, -2, -1, 2, वो लिख लेना है, 1, -2, -1, 2। उसके बाद 1 आ रहा है, 1 लिख दिया। 1 अब दूसरी टर्म में, दूसरी टर्म के साथ माइनस आता होता है फॉर्मूले का, तो वो वाला माइनस भी लगा दिया। अब 1 आ रहा है तो 1 वाली रो भी छोड़ देनी है, 1 वाला कॉलम भी छोड़ देना है। 1 वाली रो भी गई, 1 वाला कॉलम भी गया, पीछे बचेगा 1, -2, -3, 2, वो लिख लेना 1, -2, -3, 2। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, तीसरी टर्म 3 आ रही है, तो +3 लगा दिया। अब 3 वाली रो भी छोड़ देनी है, 3 वाला कॉलम भी छोड़ देना है। 3 वाली रो भी गई, 3 वाला कॉलम भी गया, पीछे बचेगा 1, 1, -3, -1, वो लिख लेना 1, 1, -3, -1। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2, 1 2s आर 2। उसके बाद माइनस फार्मूले का, अब -1 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 2s आर 2, तो ये आ गया -1, 2 1s आर 2। उसके बाद माइनस फार्मूले का, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2s आर 6, वो आ गया +3, 1 इंटू -1, -1। उसके बाद माइनस फार्मूले का, -3 इंटू 1, -3 होता है। तो 3 के साथ जो माइनस आ रहा है और ये वाला माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आगे 3 आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2 - 2 0, 0 इंटू 2 0, उसके बाद 0 माइनस, अब ये क्या बनेगा, 2 - 6 -4 बनेगा, -4 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, तो +4 बन गया। उसके बाद प्लस ये कितना बनेगा, 2 बनेगा, 3 2s आर 6 बनेगा, तो +6 आ गया। तो ये क्या हो गया, ए डिटर्मिनेंट जो हमारे पास निकला वो 10 निकला।
इसको हमने कर लिया हाईलाइट। अब ये ए डिटर्मिनेंट और ये सारा कुछ मैं करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अगले पेज पे नोट करता हूँ। ये मैंने वो चीज़ें नोट कर ली जो हमें आगे ज़रूरत होंगी। ए डिटर्मिनेंट जो हमने अभी फाइंड किया, ए लिख दिया और बी लिख दिया। बी हमारे पास क्या था, 3 0 -4, तो बी था हमारे पास 3 0 -4, वो आगे लिख दिया। ए था हमारे पास 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 2 -3 -1 2 -3 -1 2 1 1 -2 2 1 3। तो ये सारा कुछ मैंने आगे नोट कर लिया जिसकी हमें आगे ज़रूरत है। अब ए इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट चाहिए था, यही ए डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, वो निकला 10। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। वैसे मैंने करवाया पिछले पार्ट जो है वो दूसरे तरीके से भी है, लेकिन मैंने ये वाला सोचा कि ये वाला पार्ट भी इस मेथड से भी करवा दूं ताकि जिसको जो आसान लगता है उस तरीके से वो करता जाए। तो ये हमारे पास जो सेट है, हम इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। तो A11 कैसे निकलेगा? A11 इज इक्वल्स टू, अब A11 किसकी जगह पे है? 2 की जगह पे है। अब 2 वाली रो भी छोड़ देनी है, 2 वाला कॉलम भी छोड़ देना है, पीछे बचेगा 1 -2 -1 2, वो लिख लेना है 1 -2 -1 2, वो लिख दिया। ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A11 निकल आएगा। A22 किसकी जगह पे आ रहा है? बल्कि A12 किसकी जगह पे आ रहा है? 1 की जगह पे। अब इस 1 वाली रो भी छोड़ देनी, इस 1 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 1 -2 -3 2, वो लिख लेना है। A12 इज इक्वल्स टू 1 -2 -3 2। 1 वाला था, 1 की जगह पे आ रहा था, 1 वाली रो भी छोड़ दी, 1 वाला कॉलम भी छोड़ दिया, पीछे बचेगा 1 -2 -3 2, वो लिख दिया 1 -2 -3 2। A13 किसकी जगह पे आ रहा है? 3 की जगह पे आ रहा है, तो 3 वाली रो भी छोड़ देनी, 3 वाला कॉलम भी छोड़ देना, 3 वाला कॉलम भी गया, 3 वाली रो भी गई, पीछे बचेगा 1 1 -3 -1, वो लिख लेना है। A13 इज इक्वल्स टू 1 1 -3 -1। 3 की जगह पे आ रहा था, 3 वाली रो भी छोड़ दी, 3 वाला कॉलम भी छोड़ दिया, पीछे बचेगा 1 1 -3 -1 1 1 -3 -1, वो लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो A12 और A13 निकल आएगा। अब A14 बल्कि 21 A13 तक हो गया। अब A21 से A21 किसकी जगह पे आ रहा है? 1 की जगह पे आ रहा है। अब 1 वाली रो भी छोड़ देनी है, 1 वाली रो भी छोड़ दी, 1 वाला कॉलम भी छोड़ दिया, पीछे बचेगा 1 3 -1 2 1 3 -1 2, वो लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A21 निकल आएगा। अब A22 ये किसकी जगह पे आ रहा है? बीच वाले 1 की जगह पे आ रहा है। A22 बीच वाले 1 की जगह पे आ रहा है, यहाँ पे भी A22 बीच में है और यहाँ पे भी 1 बीच में है, तो इस 1 वाली रो भी छोड़ देनी है, इस 1 वाला कॉलम भी छोड़ देना है, इस 1 वाली रो भी छोड़ दी, इस 1 वाला कॉलम भी छोड़ दिया, पीछे बचेगा 2 3 -3 2, वो लिख लेना है 2 3 -3 2। इसको सॉल्व करेंगे तो A22 निकल आएगा। अब आगे क्या आ रहा है? A23 इज इक्वल्स टू A23 किसकी जगह पे आ रहा है? -2 की जगह पे आ रहा है, तो -2 वाली अब रो भी छोड़ देनी है, -2 वाला कॉलम भी छोड़ देना, -2 वाला कॉलम भी छोड़ दिया, -2 वाली रो भी छोड़ दी, पीछे बचेगा 2 1 -3 -1, वो लिख लेना है 2 1 -3 -1 इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A23 निकल आएगा। अब हमारे पास A31 32 33 रह गया, तो A31 इज इक्वल्स टू A31 किसकी जगह पे आ रहा है? -3 की जगह पे आ रहा है। अब -3 वाली रो भी छोड़ देनी है, -3 वाला कॉलम भी छोड़ देना है, रो भी छोड़ दी, कॉलम भी छोड़ दिया, पीछे बचेगा 1 3 -1 -2, वो लिख लेना है 1 3 1 -2। -3 की जगह पे आ रहा था, -3 वाली रो भी छोड़ दी, -3 वाला कॉलम भी छोड़ दिया, पीछे बचेगा 1 3 1 -2, वो लिख लिया 1 3 1 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A31 में निकल आएगा, A31 में निकल आएगा। पीछे क्या रह गया? A32 और A33, मैं बाद में आंसर निकालता हूँ। A32 इज इक्वल्स टू A32 किसकी जगह पे आ रहा है? A32 ये वाला है, ये किसकी जगह पे आ रहा है? -1 की जगह पे। -1 वाली अब रो भी छोड़ देनी, -1 वाला कॉलम भी छोड़ देना है, रो भी छोड़ दी, कॉलम भी छोड़ दिया, पीछे बचेगा 2 3 1 -2, वो लिख लेना है 2 3 1 -2 2 3 1 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो A32 आ जाएगा। अब पीछे क्या रह गया? खाली A33, तो A33
इज इक्वल्स टू A33 किसकी जगह पे आ रहा है, 2 की जगह पे आ रहा है, तो 2 वाली रो भी छोड़ देनी है, 2 वाला कॉलम भी छोड़ देना है, पीछे बचेगा 2 1 1 1, वो लिख लेना 2 1 1 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A33 निकल आएगा। अब हम करते हैं इनको सॉल्व और साथ माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए ताकि। तो A11 हमने क्या करना है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हम प्लस माइनस लगा देते हैं। तो 1 2 ज़ार कितना होता है 2 माइनस फॉर्मूले का -1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1 2 ज़ार 2, तो ये क्या आ गया 0। उसके बाद 1 2 ज़ार 2 माइनस फार्मूले का -3 और -2 को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 विच इज़ इक्वल्स टू -4। उसके बाद 1 इंटू -1 -1, उसके बाद माइनस फार्मूले का -3 इंटू 1 कितना होता है -3, तो 3 के साथ जो माइनस है और एक ये वाला माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया और आगे 3 आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 2। उसके बाद 1 2 ज़ार 2 होता है माइनस फार्मूले का -1 इंटू 3 कितना होता है -3, तो 3 के साथ जो माइनस आ रहा है और एक ये माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया और आगे 3 था तो ये हो गया 5। उसके बाद 2 2 ज़ार 4 माइनस फार्मूले का -3 इंटू 3 कितना हो गया -9, 9 के साथ जो माइनस है और एक ये वाला माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस और आगे 9 आ गया तो ये बन गया 13। 2 इंटू -1 -2 होता है, उसके बाद माइनस फार्मूले का -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, 3 के साथ जब जो माइनस आ रहा है और ये वाला माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो गया और आगे 3 आ गया इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 1 इंटू -2 कितना हो गया -2 माइनस फार्मूले का 1 3 ज़ार 3, तो ये -5 बन गया। साइन का इसके बाद करते हैं लाइन वाइज। 1 इंटू -2 -4, 2 2 ज़ार 4 साथ माइनस है तो माइनस भी लगा दिया, उसके बाद माइनस फार्मूले का 1 3 ज़ार 3 वो लगा दिया विच इज़ इक्वल्स टू -7। माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 हो गया और साइन बढ़ेगा आएगा बड़ा 4 है, 4 के साथ कौन सा साइन आ रहा है माइनस, तो वो माइनस लगा दिया। उसके बाद 2 1 ज़ार 2 माइनस फार्मूले का 1 1 ज़ार 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब हम बात करते हैं साइंस की। साइन कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये जो हमारे पास A11 है, ये जो 1 1 लिखा हुआ है इन दोनों को ऐड करना होता है, इन दोनों नंबर्स को। अगर ये इवन आए तो एज इट इज़ छोड़ देना होता है और अगर ऑड आए तो साथ माइनस लगाना होता है। तो 1 + 1 कितना होता है 2, 2 इवन है तो हम छोड़ देंगे। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 ऑड नंबर है, जब ऑड आ गया तो हमने एक माइनस लगाना है, एक माइनस पहले से एक माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 1 4 होता है, 4 क्या है इवन है तो एज इट इज़ छोड़ देंगे। 2 + 1 3, 3 ऑड है तो एक माइनस लगाना है तो ये माइनस लगा दिया। 2 + 2 4 इवन है तो एज इट इज़ छोड़ देंगे। 2 + 3 5, 5 ऑड है तो एक माइनस लगाना है। 3 + 1 4, 4 इवन है तो छोड़ देना है। 3 + 2 5, 5 क्या है ऑड है तो एक माइनस लगाना है, एक माइनस पहले से एक माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 + 3 6 इवन है तो छोड़ देना है। तो हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए निकला वो निकला, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है A11। A11 क्या है 0, A11 के नीचे क्या है A21, बल्कि आगे देख लेते हैं A11 A12 क्या है 4 लिख दिया। A13 आ रहा है, A13 क्या है 2 लिख दिया। उसके बाद A21 क्या है -5, A22 क्या है 13, A23 क्या है -1 लगा दिया। A31 क्या है -5 लगा दिया। A32 क्या है 7 लगा दिया। A33 क्या है 1 लगा दिया। A33 एंड पे था, A33 क्या है 1 लगा दिया। इसके ऊपर ट्रांसपोज था तो ये ट्रांसपोज लगा दिया। अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या निकलेगा, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 0 4 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम -5 13 -1 -5 13 और -1, तीसरी रो तीसरा कॉलम -5 7 1 -5 7 और 1। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स का क्या फार्मूला था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये वाला है 0 -5 4 13 7 2 -1 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला 10, तो ए इनवर्स आ गया। यहाँ पे हमें ए इनवर्स चाहिए था, ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स निकल आएगा। तो हम लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को ही यहाँ पे,
एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास ये है, 10 जो है उसको मैं 1/10 साइड पे लिख लेता हूँ। आगे क्या आ रहा है, ये सारा कुछ ए इनवर्स के अंदर, ए इनवर्स के अंदर ये था और 10 डिवाइड हो रहा था, 10 को साइड पे डिवाइड कर दिया और आगे वाला जो है वो मैं लिखने लगा हूँ 0 -5 4 13 7 2 -1 और 1। तो ए इनवर्स ये सारा आ गया। आगे बी चाहिए था, तो बी हमारे पास पड़ा हुआ है 3 0 -4, वो लिख लेना है 3 0 -4। अब एक्स था, एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स हमारे पास था x1 x2 x3 के इक्वल। तो एक्स की जगह मैं वो सारा कुछ लिख रहा हूँ x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 1/10 एज इट इज़। अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ पहली रो को पहले कॉलम के साथ, तो 0 × 3 0 -5 × 0 0 +0 और -5 × -4 माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20, तो +20 आ गया। उसके बाद 4 × 3 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, 13 × 0 +0 और 7 × -4 कितना बनता है 28। साथ माइनस है तो माइनस भी लगा दिया। उसके बाद पहली रो पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, अब तीसरी रो पहला कॉलम, तो 2 3 ज़ा 6। उसके बाद -1 × 0 0 होता है, तो +0 लगाओ -0 लगाओ कुछ भी नहीं होगा, और 1 × -4 -4, तो ये क्या निकलेगा 1/10। ये सारा क्या निकलेगा 20, ये सारा क्या निकलेगा 12 - 28। 12 है, 12 + 10 22, 22 + 6 28, तो ये आ गया -16 और 6 - 4 कितना होता है 2। अब सबके साथ अगर हम यहाँ पे 10 डिवाइड करें तो 20/10 कितना होता है 20/10, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, तो 2 आ गया। 16 कितना होता है 2 5 ज़ा और 2 8 ज़ा, तो 8/5 -8/5। उसके बाद 2/10 कितना होता है, साथ माइनस नहीं है, ये इज इक्वल्स टू है, तो 2/10 कितना होता है 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये 1/5 आ गया। तो हमारा जो आंसर आया, यानी x1 किसके इक्वल है 2 के, x2 किसके इक्वल है -8/5 के, और x3 किसके इक्वल है 1/5 के। तो यहाँ पे लिख लेना x1 इज इक्वल्स टू 2, x2 इज इक्वल्स टू -8/5 और x3 इज इक्वल्स टू 1/5। तो ये आ गया हमारे सारे अननोन्स वेरिएबल्स जो हमने फाइंड करने थे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में, जो कि हमने फाइंड कर लिया। x1 x2 x3 थे जो कि हमने सारे फाइंड आउट कर लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट।